आत्मवंदन सभी को। पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद स्वाध्याय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हमारा दूसरा दिन है, बुक है न्यू एनर्जी, उसकी लेखिका है रेवती देवी। तो उनका हम बुक अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। मैं विषय सूची पहले बोल देता हूँ। प्रस्तावना आने के बाद टॉपिक जो है मैं धीरे से पढ़ूंगा और उसके बाद प्रस्तावनाएं हो चित्रा जी लेगी। ठीक है। टोबाइस का परिचय। बाइबल में टोबाइस की कहानी, कहानी का अर्थ, टोबाइस का आखिरी जन्म, आगे की कहानी, क्या आत्मा को सब कुछ पता है, चैनलिंग, सर्किल का अरबी आविर्भाव 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 आविर्भाव। हाँ, क्रिम्जन सर्किल क्या है, पहली आत्मा, सृष्टि का प्रारंभ, आकाश तत्व, वायु तत्व, राजा रानी, पहली सृष्टि के में जैक की कहानी, जैक की यात्रा, आखिरी अनुभव, तेजो तत्व, आग की दीवार, पहली सृष्टि के बाहर, अंदर का प्रयाण, द्वंद्वत्व, ड्युअलिटी, द्वंद्वत्व मीन्स ड्युअलिटी, नए अनुभव, ऊर्जा का समूह, कर्म का निर्माण, शून्य में सृष्टि, कंपन की तेजी का कम होना, युद्ध का कारण, मृत्यु, सृष्टि रुक गई है क्या, समावेश, हमारा विश्व, समझौता। उसके बाद है धरती, भूग्रंथ, भूमाता, धरती के ऊपर व्यवस्थाएं, जन्म, मानव जन्म, मार्गदर्शक, चक्र, ग्रिड, कर्म, संकल्प, स्वेच्छा, ग्रिड का प्रभाव, मार्गदर्शक, रनर्स, विश्व में अन्य जीव रूप, पहला पाप, प्रज्ञात्मा, अंशात्मा, डीएनए में डर, हमारे रक्षक, धर्म, जन्म कौन, सूक्ष्म के स्तर, देवदूत के स्तर, हमारे नाम, इस बीच में उस तरफ की तैयारियां, धरती पर तैयारियां, ज्ञान का तृष्णा, प्रदूषण, जन्म के लिए भीड़ भाड़, क्रांति योद्धा, मानव की अनुमति, हार्मोनिक, कन्वेजर्स, स्पाइडर पीपल, इंटरनेट, कर्म प्रक्षालन, मध्यम मानापन, संदेश की घोषणा, नई धरती की आविर्भाव, दूसरी धरती, नवीन मानव जाति, नई सहस्राब्दी, दुष्टों का षड्यंत्र, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विध्वंस, अवंचित अनुभव, सहानुभूति, नौवीं आयाम, ग्रिड की तैयारी, आवृत्ति की बाढ़, हमारी जीत, इतिहास का पुनर्लेखन, प्रस्तुत कहानी, प्रक्षालन, भौतिक स्तर पर प्रक्षालन, मरण के कारण, ऊर्जा स्तर पर प्रक्षालन, पुनर्मिलन, मृत्यु की तुलना, धर्म, धर्म को छोड़ दो, उत्तरायण है, आशा की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, आखिरी अध्याय, मार्गदर्शक का निष्क्रमण, बादल समूह, रनर्स, ओल्ड एनर्जी, न्यू एनर्जी, प्रज्ञात्मा, उपचार, न्यू एनर्जी के उपकरण, संकल्प कैसे करें। दूसरा और टॉपिक है, हम ही विधाता है, दीवार के पीछे खड़े रहना चाहिए, ओरियन की कहानी, चार सत्य, वर्तमान में हमारे अनुभव, हम रक्षक, हम रक्ष हम शिक्षक है, शिक्षक की जरूरत, शिक्षक के अनुभव, नए विधाता, कुछ ना करो, हमारी मानवता को स्वीकार करना है, सुजैन की कहानी, मानव तत्व, दिव्यशन में जीना है, इस जन्म के पुराने कौन, जीवन, ग्रंथ, कर्म, ओल्ड एनर्जी में आयरन का सफर, न्यू एनर्जी में आयरन का प्रयाण, दिव्यशन में कैसे जिए, डीएनए के निर्माण के बदलाव, शांति से सृष्टि करना, टेलर की कहानी, स्पिरिट की सहायता, अपराध बोध, न्यू एनर्जी, नया घर, ओवन, दीवार के पीछे खड़े रहना, बदलाव की आशा करने, आदर करना है, आगे की दीवार में बदलाव, संगम रमर, कुछ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर हो रहे बदलाव, दिव्य संतुलन हमारे अंदर है, बैठने की व्यवस्था, पहली सृष्टि के मेहमान, हमारे नाम, उस तरफ वालों के मानव जन्म, आध्यात्मिक अन्वेषण, उम्र को कम करना, कांति माला, विस्तृत विस्तृत कुंचा की लकीर में सृष्टि करना, अंतरिक्ष के इंजीनियर, टेक्निकल एनर्जी, विदेशी
ग्रहवासी हमारे आदित्य के कौन है? ऊर्जा चोर आयाम न्यू एनर्जी में सृष्टिकरण या न की कहानी। गुलाब के फूल को स्वीकार करना है। छात्रों को आना अनारोग्य। साथ वाले लोगों का उत्साह। सपने। कैथरीन की कहानी। सब कुछ चुनना। चक्र। नवा पाठ। चौकट पर आए हुए से खुश रहना है। मार्गदर्शक के पात्र। रनर। सच्चे विधाता। जीवन कुटुंब ऊर्जा। 10 दिव्य अपने दिव्य संकल्प पर खड़े होना। हाँ, हाँ, अपने दिव्य संकल्प पर खड़े होना। क्या प्रार्थना जरूरी है? अहम अस्मि की अनुभूति। उस तरफ के काउंसिल। दिव्य संकल्प। 11वां। अपने आप पर कृतज्ञता को होना चाहिए। मेहमान के रूप में पिता। पुत्र ऊर्जा। पुरुष ऊर्जा। क्लियर फादर्स। कर्म चक्र से उतरना ईगो। जेम्स की कहानी। स्पिरिट के साथ नूतन अनुबंध। ओल्ड एनर्जी न्यू एनर्जी। 36 पेजेस है। हमारा कल परिचय हो गया है। और चित्रा जी अभी पढ़ेंगी प्रस्तावना। प्रस्तावना। यस। सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू एनर्जी की प्रस्तावना। हम्म। 2003 जनवरी से पहले सप्ताह में तिरुपति में हुए कार्यकर्ता के समावेश में पत्री जी ने मुझे बुलाया। वहां मुझे एक जिम्मेदारी दी गई। सारे मानव के औरा का परिशीलन करके सांख्यिकी का गणना करना। उससे जुड़े हुए सारे विवरण क्रिम्जन सर्किल वेबसाइट में हैं। आपका आवाज कम जून है। थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ। जून तक मुझे, अच्छा ये पत्री जी के साथ फुल है आवाज। जो मुझे पता है उसे दूसरों के साथ बांटना मेरी आदत है, लेकिन जब उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी तो मैं थोड़ी परेशान हो गई। घर वापस लौटकर आ गई। मैं अपने कंप्यूटर के लिए इंटरनेट संपर्क लूं या नहीं, इस दुनिया में थी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने संपर्क ले लिया। सच सच तो यह है कि मुझे कंप्यूटर के बारे में बहुत कम पता था। उस वेबसाइट पर गई, मेरे थोड़े बहुत ज्ञान से वे वेब पेज वेब पेज पर गई। उसे पढ़ने के लिए तरह तरह की कठिनाइयों का सामना किया। फरवरी महीने का अंत आ गया। जहां से शुरू किया वहीं पर थी। कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा था, जिसकी वजह से एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सीधे टोबायस के साथ लड़ाई शुरू कर दी। तुम क्या समझ रहे हो? जो तुम कह रहे हो उसे मैं सब लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम पर इस बात का कुछ भी असर पड़ रहा है? मैं अभी इंटरनेट सेंटर जा रही हूँ। चलो चलकर वेब पेज को कैसे खोलना है दिखाओ। कहते हुए मैं इंटरनेट सेंटर पर गई। वेबसाइट में जाने से दूसरे ही मिनट के बाद पता नहीं कैसे मैंने सही जगह क्लिक किया और वेब पेज मेरी आंखों के सामने खुलते देखकर आश्चर्यचकित हो गई। टोबायस का धन्यवाद करके बहुत खुशी से दौड़ते हुए घर वापस आई। जल्दी जल्दी प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ना शुरू किया। उसमें टोबायस द्वारा बताई गई कुछ बातें प्रतिकारक थी। उन्हें अच्छे से समझना था, तभी विषय बहुत अच्छे से समझ आया। वाचा वाचा। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। हम्म। ओके। उन अनुवाद को कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे फिर मेरे अंदर परेशानी शुरू हो गई। जून का महीना नजदीक आ रहा था। जो मेरे मटेरियल मुझे ही सीधी तरह से समझ नहीं आ रहा था, उसे मैं बाहर कैसे लाऊं। ऐसे में नेल्लूर पिरामिड मास्टर आनंद राव के घर जाने पर बातों बातों में उन्होंने वॉक इन के बारे में वे वेबसाइट देखने के लिए कहा। घर आने के बाद उसे ढूंढना
शुरू किया, वहां एक और वेबसाइट मिली। हमारे अंदर केवल ईमानदार सोच और खोज करने की इच्छा होनी चाहिए, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। पहले कुछ दिनों तक इस विषय को कैसे लगा है समझ नहीं आया। टोबायस का मटेरियल मटेरियल श्रृंखला की तरह है। अगस्त से शुरू होकर दूसरे साल जुलाई तक एक श्रृंखला है। ऐसे 1919 अगस्त से लेकर लगातार श्रृंखला है। हर एक श्रृंखला में हर महीने के 12 पाठ हैं। हर पाठ का अलग अलग अनुवाद करूं या सबका एक बार अनुवाद करूं समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत महीनों तक उलझन में थी। बार बार श्रृंखला पढ़ रही थी, इसलिए मेरे अंदर जागरूकता बढ़ने लगी। नेल नेल्लूरू के ध्यानी अशोक जी ने कहा, जिस किसी भी तरह लिखा गया हो, लेकिन उसकी ऊर्जा पढ़ने वाले को मिलनी चाहिए। उनकी यह बात मेरे कानों में सुनाई देती रही। 2004 साल आधे से अधिक बीत चुका था। अब व्याख्या करने से कोई फायदा नहीं था। पानी में कूदने तक तैरना नहीं आएगा। इसलिए मैंने शुरू कर दिया। पहले ध्यान आंध्र प्रदेश पत्रिका को भेजा। धीरे धीरे जैसे जैसे विषय को लाना चाहिए, आ, अपने आप वही होता गया। हाँ, 1 मिनट है मैम, 1 मिनट। हाँ, सबको हाँ, सुन रहे हैं ना? आता है आवाज सबको बराबर? निपू जी, सुशांत जी, सुप्रिया जी, माधुरी जी, जी सर, आ रहा है। आ रहे हैं ना? आ रहा मुझे है सर। थोड़ा कम लग रहा है मैम का थोड़ा साउंड। आप जितना जी थोड़ा साउंड थोड़ा बढ़ाइए ना, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या, देख लीजिए, मोबाइल ये में से तो देख लीजिए। फुल है, अब ये आएगा। हाँ आपने कहा था ना इसको थोड़ा खड़ा करके रखो, तो आवाज ऊपर जा रही थी। हाँ हाँ, अभी थोड़ी आवाज में फर्क आई आपकी ना, कम लो आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ जी। हाँ इस ठीक है। ज्ञान को देने वाले केवल टोबायस नहीं है। कई जगह चैनलिंग में कई लोग दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं, जिससे वह संदेश दे रहे हैं। उस संदेश को इकट्ठा करने पर हमें संपूर्ण तरीके से विषय और परिस्थिति समझ में आएगी। सच्चा संदेश किसी के भी देने पर एक जैसा होता है, केवल उसके बोलने के तरीके में बदलाव होता है। इसके अंदर का विषय ऊपर से बोलने से अलग नहीं होने वाला है। आचरण करने से ही यह विषय ठीक तरह से समझ आता है। मेरे हाथ द्वारा कलम से जो ज्ञान का प्रवाह आया है, वह दूसरों द्वारा दिए गए सरकार की वजह से रचना में आया है। इस सप्ताह हमारे घर में होने वाली न्यू एनर्जी कक्षा में आने वाले लोगों के साथ चर्चा की वजह से कई सारी गहराइयां समझ में आई। जैसे जैसे समझ आता गया, मेरा मन और भी खुलता गया। उन अनुभवों को भी आपके सामने रखने वाली हूँ, साथ साथ जिनके द्वारा मैंने इस अनुभव को पाया है, सीधा उनके द्वारा प्राप्त संदेश भी इसमें है। टोबायस हमें एक सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। टोबायस पहले जो कहते हैं और बाद में जो कहते हैं, उसके बीच में अंतर है। वह गलत नहीं बोल रहे हैं। कुछ कोण से देखने के बाद हमें दूसरी दशा पर ले जाने के लिए ऐसा कहा गया है। जब हम अ आ इ ई सीखने की दशा में होते हैं, तो वह हमें कुछ काम करने के लिए कहते हैं। उस दशा में हम उसका पालन करेंगे तो हम उसमें हमारा ही फायदा है। उसके बाद की दशा में उनमें से कुछ काम नहीं करने के लिए और कुछ नए विषयों का पालन करने के लिए कहते हैं। उस समय के लिए यह सही है, इसलिए ऐसा करने के लिए कहते हैं। पहली कक्षा में जिन चीजों को नहीं कहते हैं, उन्हीं चीजों को 10वीं कक्षा में नजरअंदाज कर दो कहते हैं। हर समय हमारे अंदर की ऊर्जा धारण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो कहना है उसका वैसे ही आचरण करेंगे, तो जब उसका नतीजा आएगा तो बहुत अद्भुत होगा।
और हमें इतनी खुशी होगी कि जिसे हम बता नहीं सकते। पहला कदम चढ़ने पर दूसरे कदम चढ़ने के लिए विचार आएगा, तीसरे कदम के लिए कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर चढ़ पाएंगे। यही कोशिश टोबायस कर रहे हैं। स्तर के अनुसार हमें विषयों के बारे में शिक्षित करते हुए हमारी मदद कर रहे हैं। टोबायस कहते हैं, हमारे साथ थोड़ा समय बिताना उन्हें बहुत आदरणीय लगता है। जब वह और हम मिलते हैं तो न्यू एनर्जी डायमेंशन आयाम का निर्माण होता है। वह धरती से संबंधित ऊर्जा नहीं है, यह देवत्व से जुड़ा गया आयाम है। जब हम अपने मन को खोलते हैं तो जो लोग भौतिक रूप से नहीं हैं, उनका स्वागत करने पर उसका निर्माण होता है। यह वही है जिसका अब यहाँ निर्माण हो रहा है। इस पुस्तक में हमें कुछ अंग्रेजी शब्द दिखेंगे, विज्ञान से संबंधित शब्द भी दिखेंगे। हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो जिन विषयों के बारे में हम बात कर रहे हैं वह हमें अच्छे से समझ आ जाएंगे। एनर्जी और आवृत्ति जैसे शब्द दिखेंगे। चलिए यहाँ उनके बारे में थोड़ी बात की जाए। एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा है। यह एक कंपन के रूप में होती है। कंपन का मतलब लहरों की तरह गति वाली ऊर्जा। यह ऊर्जा सहज लक्षण है। ऊर्जा कंपन की तरह संचार होती रहती है। यह उतार चढ़ाव हमारी सहज आंखों को नहीं दिखाई देता। एक तरफ नहीं, एक रेखा को क्षितिज के रूप में खींचकर उसके ऊपर और नीचे लहरें डालें तो जो रेखा खींची है क्षितिज रेखा से ऊपर जाकर फिर नीचे आकर फिर ऊपर जाकर बीच में क्षितिज को छू लेती है। ऐसे एक उतार और एक चढ़ाव को मिलाकर लहर कहते हैं। एक क्षण में उसे ऊर्जा में कितनी लहरें हैं, उन लहरों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को आवृत्ति भी कहते हैं। आवृत्ति को आवृत्ति भी कहते हैं। अधिक आवृत्ति का मतलब एक क्षण में अधिक संख्या में आने वाले कंपन का स्तर है। कम आवृत्ति का मतलब कम संख्या में आने वाले कंपन का स्तर। एक जगह में एक से अधिक कंपन के स्तर को हो सकते हैं। हमारा भौतिक शरीर जहाँ पर है वही हमारा सूक्ष्म शरीर भी है। एक ही जगह होने पर भी एक की वजह से दूसरे को कुछ भी खतरा नहीं है। हम अपनी आवृत्ति बदलने पर भौतिक आंखों को मतलब भौतिक आवृत्ति को जो नहीं दिखता उसे देख सकते हैं। कुछ कंपन को आवाज की तरह सुन सकते हैं। जो भी हम देखते हैं और सुनते हैं वह सभी कंपन है। सब कुछ विशिष्ट आवृत्ति है। जब आध्यात्मिक साधना अच्छे से करते हैं तो अलग आवृत्ति के कंपन को हमारे भौतिक कानों द्वारा सुन सकते हैं, मतलब भौतिक रूप से आवाज के रूप में सुन सकते हैं। टेलोपैथी ऐसी ही है। ऐसे ही दूसरी आवृत्ति में जो भौतिक आंखों से नहीं देखता उसे दूसरी तरह से देख सकते हैं। इसको भी दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख से देखना कहते हैं। हम समझते हैं कि जो लोग ऐसा देखते हैं उनके अंदर कोई अद्भुत शक्ति है। इस पुस्तक को कहानी की तरह पढ़ना पर्याप्त नहीं है। इस किताब को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गहराइयां समझ में आती जाएंगी और जागरूकता बढ़ती जाएगी। अधिक समझ में आएगा। टोबायस की उंगली पकड़कर बिना चिंता के आगे बढ़ते हैं। अब असली विषय में आते हैं। टोबायस का परिचय। एक मिनट है मैम। हाँ, हाँ, अभी ये प्रस्तावना हो गई है तो मेन क्या पार्ट बोला कि इस किताब में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही गहराइयाँ समझ में आती जाएगी, है ना। और जागरूकता बनाई हमारी जागरूकता कॉन्शियसनेस बढ़ेगा हमारा खुद का, अधिक समझ में आएगा। तो बस की उंगली पकड़कर बिना चिंता के आगे बढ़ते हैं। अब असली विषय में आते हैं। तो ये सब हो रहा है, ये प्रस्तावना हो गई। अभी पुस्तक का मेन पार्ट चालू होगा।
टोबायस का परिचय और बाइबल में टोबायस की कहानी। आगे करेंगे ना, टोबायस का परिचय और एक पेज हो जाएगा, हाँ जी। है ना। सुशांत जी, एक नई बुक है। अ, आज हमने नई बुक चालू की है, उसका नाम है न्यू एनर्जी, कल से चालू की है। तो अभी प्रस्तावना खत्म हुई है, अभी मेन टॉपिक चालू होगा। सुशांत जी, विनीता जी, और किसके किसके पास बुक है, वो बोले, वो उनको भी हम पढ़ने के लिए देंगे। अभी चित्रा जी के पास बुक है तो वो पढ़ रही है। ठीक है। चित्रा जी, आप थोड़ा सा धीरे से पढ़िए, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है आपका, ओके, मुझे ओके। ऐसा हाँ लग रहा जी। है। हाँ, तो हाँ जी। आराम से, हाँ, आराम से हल्के से पढ़िए। टोबायस का परिचय। 1917 में एक दिन जाफरी हाव व्यापार निमित्त हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। हम जैसे कार और ट्रेन में सफर करते हैं, उतनी ही सामान्यता से अमेरिका में हवाई जहाज के सफर किए जाते हैं। एक बिजनेस सत्र समाप्त करके जाफरी घर वापस जा रहे थे। वह रात का सफर था। हवाई जहाज में बत्ती बुझा दी गई। सब धुंधला दिखाई दे रहा था। सबके जैसे जाफरी भी आराम करते हुए अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। टोबायस उनके सामने प्रत्यक्ष हुए। टोबायस का शरीर रोशनी में था। जाफरी को नमस्कार करके उनके साथ बहुत देर तक बात की। बात करके टोबायस के गायब होने के साथ जाफरी कांप उठे। चारों तरफ देखा। बाद में उन्हें समझ में आया कि वह रोशनी केवल उन्हें ही दिखाई दी थी और उनके जाफरी और उसने जाफरी से मुंह खोलकर बात नहीं की थी। ऐसे जाफरी का टोबायस से परिचय हुआ। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट। तो पूरा ये टोबाइस का यात्रा है, तो ये हमें ये पैराग्राफ समझ में आ गया और ध्यान में रहा तो अच्छा है। तो ये, जा, हाँ, है ना। जा, जाफरी को आध्यात्मिक विषयों के प्रति बहुत दिलचस्पी थी। 25 साल पहले उन्होंने पहले एक मित्र को हिप्नोटाइज सम्मोहित किया था और ट्रांस में गए थे। गए हुए मित्र द्वारा अपने पूर्व जन्म के बारे में लगातार बोलना शुरू करने पर जाफरी को अपने जीवन में पहली बार आध्यात्मिकता के प्रति दिलचस्पी हुई शुरू हुई थी। उनके बा, उसके बाद कुछ वर्षों तक उसमें डूबकर उनके बारे में अध्ययन किया। फिर 20 साल तक प्रापंचिक विषय पढ़कर व्यापार संभाला। लेकिन 1914 में फिर से उनका आध्यात्मिक प्रयाण प्रयाण जारी किया गया। किसी पहचानने वाले ने क्रेयान चैनलिंग द्वारा आई हुई दी एंड थॉमस नामक एंड पुस्तक टाइम्स, हाँ, द अ, एंड टाइम्स, हाँ। उस नामक पुस्तक को उन्हें दिया। उसको पढ़ने के बाद बहुत गहराई वाले अनुभव के बाद जाफरी टॉप लिकारोल के साथ परिचय बनाकर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे समय में जाफरी की कल्पना के परे टोबायस के साथ परिचय हुआ। बहुत महीनों तक असल में वह कौन है, कहाँ से आए हैं, जाफरी को पता नहीं चला। प्रारंभिक दिनों में टोबायस की बातें ठीक से सुनाई नहीं देती थी और समझ भी नहीं आती थी, इसलिए विषयों की कुछ हद तक कल्पना करनी पड़ती थी। रेडियो में दूर के स्टेशन को लगाकर सुनने पर जैसे लगता है वैसे होता था। टोबायस की आकृति आवृत्ति अलग थी और जाफरी टाप का कंपन अलग था। यह भौतिक स्तर पर थे तो वह अभौतिक स्तर पर थे। हम्म, मतलब एक भौतिक स्तर पर थे और एक सूक्ष्म शरीर में थे। हम्म, इसलिए उनसे बात करने के लिए जाफरी को उस कंपन स्तर को छूने की जरूरत थी, तभी टोबायस की बातें सुनाई देती। ऐसे दूसरी आवृत्ति में जाने की आदत होने होने तक होने तक सभी बातें स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देती थी।
एक दिन जाफरी ने पूछा, टोबायस तुम कौन हो? उन्होंने कहा, बाइबल में देखो पता चलेगा। लेकिन जाफरी ने बाइबल में उनका नाम कभी नहीं सुना था। जाफरी ने अपने होटल के कमरे में जाकर गिलियन की बाइबल में पुराने और नए निबंध दोनों को पढ़कर देखा, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। क्या टोबायस असल में है? जो आवाज उनके दिमाग में सुनाई दे रही है वह किसकी है? जाफरी सोच में पड़ गए। इस विषय के बारे में पता न लगने पर वह बहुत चिढ़ गए। उस दशा में टोबायस की कहानी बाहर आई। वह एक समय में बाइबल में थे और उनको निकाल दिया था। बाइबल से निकाले गए सारे ग्रंथ अपो अपोक्रिफा में होते हैं। टोबिक टोबिट ग्रंथ में उनका नाम मिला। उस ग्रंथ को उस ग्रंथ को 1546 में फ्रेंड। ट्रेंट काउंसिल ने बाइबल से निकाल दिया था। टेबल ग्रंथ में प्रधान पात्र का नाम टोबायस था। हाँ ठीक, इधर इधर ही बस। यस, तो टोबायस क्या है और उनका परिचय हमें पता चला है, राइट। तो टोबायस है आश्रल मास्टर, है आश्रल आश्रल मास्टर होके वो जापर के पास आते थे बात करने के लिए। तो हाँ जी, हाँ, इधर तक हमने पढ़ा है। और उनका बाइबल में भी उनकी कहानी है, लेकिन वो टोबायस को उन्होंने बाइबल में से हटाया, इधर तक हमने जाना है। जान लिया। यस। अब उनकी टोबाइस की कहानी शुरू होगी कल। हम्म। कल या अभी पढ़नी है? नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ना है, अभी 9:30 बजे है, अभी टाइम हो हाँ, गया है। हाँ जी। आपको अच्छी लग रही है ना पढ़ने के लिए बुक अभी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। छोटी छोटी सी कहानियां हैं इसमें, आधा एक एक पेज, आधा पेज ऐसे है। यस यस। यस, सभी को हम पढ़ने के लिए देंगे। निपु जी, सुशांत जी और मधुरी जी, सुप्रिया जी रेडी रही। सुशांत बोरकर है ना? हाँ हाँ हाँ। सुशांत बोरकर ना? ओके ओके। हो हो। बहुत सारे ये हम ध्यान करेंगे। ठीक है। हाँ, ध्यान के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम ध्यान के लिए जाएंगे। निपु जी, ठीक है साहब? यस। ठीक है सर। ओके। कल राह देख रहे थे, कल बुक स्टार्ट की ना, तो कुछ देख रहे थे। हम्म। क्या मिल गई क्या बुक? आई आपके पास? बुक आए नहीं लेकिन इसमें डाउनलोड किया हुआ है हाँ हाँ। अमेजन किंडल में अमेजन किंडल से। हाँ वो डाउनलोड करके पढ़ा है। सैंपल सैंपल सिंपल पहुंच जाएगा ये नहीं, दो तीन तीन चैप्टर है इसमें। 3-4 दिन में। हम्म ये तो सैंपल दिया है 2-3 चैप्टर। हम्म। चलो हो गई बात। ठीक है, ठीक है, आराम से बैठिए, ध्यान करेंगे हम। आपको कोई ठीक। चश्मा है वो चश्मा निकाल के बैठिए। जिसको पानी पीना है वो पीजिए, थोड़ा सा अच्छा ध्यान करेंगे आज। पैरों को क्रॉस करके बैठिए, हाथों में उंगलियां फंसा कर बैठिए, ऐसा में उंगलियां। चेयर हो, जो भी आपका आसन है उसमें बैठ, चेयर पे बैठ सकते हो, सोफे पे बैठ सकते हो, सुखासन में बैठो। सुखासन में सबसे अच्छा है, पद्मासन भी अच्छा है, हाथों को क्रॉस करना है। ओके। और धीरे से हमें आंखों को बंद करना है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप आंखों को बंद ही रखिए। ओके, आंखों को बंद रखिए। धीरे धीरे हम ध्यान में चलेंगे। आंखों को बंद करें और खुद को अभी महसूस कीजिए। खुद के शरीर को अंदर से महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या हूँ मैं? अंदर से महसूस कीजिए खुद को। हमारे आँख खुलने से सब कुछ, हमारा शरीर दिखता है, पैर हाथ सब, लेकिन अंदर से क्या लगता है? कहाँ है मेरी चेतना? खुद की चेतना को देखना है। क्या आंखों में है, या ब्रेन में है, क्या पैर में है, या घुटनों में है? किधर आपको दर्द है उधर आपको भी चेतना का समझ में है। कभी कभी भी
किधर दर्द है, नहीं तो जो भी श्वास श्वास चल रहा है उस पर भी हम ध्यान दीजिए। धीरे धीरे हम श्वासों पे ध्यान देना है। आज के हमारे ध्यान में एक मास्टर मास्टर्स आ गई है। उनका नाम है दमयंती। पूरे साल में बैठी है, ध्यान करना है हमारे साथ में। सभी तरह अच्छी तरह बैठी, आंखें नहीं खोलना है। श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए। कैसे चल रही है हमारी श्वास, कहाँ से आ रही है, कैसे अंदर जा रही है, कैसे वो श्वास हमारी बाहर भी जाती है, उसको हमें महसूस करना है। सांसों पे ध्यान देना है, कैसे हमारी श्वास चल रही है उस पर भी हमें ध्यान देना। पहला हम ओमकार करेंगे। जैसा मैं एक बोलूँ तब श्वास को अंदर लेना है और धीरे से छोड़ना। पहले एक बार श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ। हमारी श्वासों के ऊपर ध्यान देना है, कैसे चल रही है। जब भी हम श्वास को लेते हैं उसे चार अंकों में लेना है, एक दो तीन चार। और उसे छोड़ते वक्त आठ अंकों में छोड़ना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। हम सब कैसे हमारे शरीर में श्वास अंदर जा रहे हैं और हम कैसे बाहर आ रहे हैं उसे हमको महसूस करें। उस पर पूरा ध्यान दीजिए। तो फॉरगिवनेस करेंगे। इस जन्म में, इस जन्म में खुद से कुछ गलतियों के कारण दूसरों को कोई तकलीफ हुई, उसलिए हमें सबकी माफी मांगनी है।
उन सभी लोगों से और यूनिवर्स से बाहर आना है। जो भी है हमारा यूनिवर्स से माफी मांगना है। अपनी श्वासों के साथ रही है, जो भी चल रही है हमारे श्वासों के साथ रहना है।
मूर्ति के मन में इसे भूल जाए। कैसे सर? काम कर रही भारतीय के लिए
धीरे धीरे हमें खुद के कॉन्शियस पे ध्यान देना है, खुद की जागरूकता बढ़ानी है। कहाँ हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। अंदर ही अंदर में ये सोच होनी चाहिए। जो आपके मन में लगता है वैसे ही हमें करना है। पूरा फोकस हमारे खुद पे देना है। कौन हूँ मैं, फॉरगिवनेस करना है। हमें जहाँ जहाँ लगता है कि हमने कुछ गलतियाँ की, उन लोगों के प्रति हमारा भाव अलग चाहिए। हमें माफी मांगनी है उन सभी लोगों से। जो भी मन में इच्छा है, वो इच्छा को बाहर आने दीजिए। मन में ही मन में उसे मांगे, और थोड़े क्षण में उसे ऐसा समझ ले कि आपकी सभी इच्छाएं वो पूरी हो गई है, पूरी हो रही है। उसके साथ आप हंसिए, जो करना चाहिए वो कीजिए। पूरा खुद के प्रति
धीरे धीरे अभी तो धन्यवाद देना है हमारे से अभी तक जो भी सोल्स हमें हमारे डेली लाइफ में जुड़ी है उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। वो मित्र हो या दुश्मन हो वो सभी हमें कुछ तो सीख देती है। उन सभी आत्माओं को हम धन्यवाद देंगे। खुद को धन्यवाद देंगे। खुद के ब्रीथ पैटर्नों को धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे। सूर्य देव को धन्यवाद देंगे। चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे। यूनिवर्स के हर एक मास्टर को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हमारे पैरों की उंगली उसको हल्का से हिलाना है। उसके बाद हमारे हाथों की उंगलियां उसको हिलाना है हल्के से। उसके बाद दोनों हाथ हमारे खुद के आपको पैर रखना है आराम से। 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। बाहर काफी बचा। सभी को मेरा धन्यवाद आपका ध्यान देने के लिए। सबको धन्यवाद। Yes, बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा 15 मिनट पहले ही खत्म किया। थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दीपक को जो भी अपना ऑडियो ओपन कर गया अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कैसा लगा आपको ध्यान। आत्मबंधन। आत्मबंधन। आज मेरा तो बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत गहरा ध्यान लगा। फिर से मैं उस वाइट दुनिया में पहुंच गई। बहुत वाइट, एकदम चमकदार पहाड़ था पूरा। कहीं भी ब्लैक धब्बा नहीं दिखाई दे रहा था आज मुझे। पूरा वाइट, और वो डायमंड की तरह चमक रहा था। वेरी गुड मैन वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। तो सारे कलर थोड़े थोड़े चमक रहे थे, शाइनिंग वाला पहाड़ और हम्म बिल्कुल वाइट। हम्म मतलब मैं जहां भी देख रही थी पूरा वाइट था। हम्म वेरी नाइस। मैं आज एक वो बोलने के लिए भूल गया। मेरा शुगर लेवल कंट्रोल लेवल पे था तो लास्ट ईयर। अभी मैंने आज रिपोर्ट देखा मेरा तो फास्टिंग शुगर मेरा 96 आ गया है। खाली ध्यान से कुछ लेट वेरी गुड। नहीं। हाँ 96 आया है। हाँ, कुछ गोलियां नहीं कुछ पत्ते नहीं खाली ध्यान। स्वीट भी खाता हूँ सब कुछ है लेकिन ध्यान से पूरा नॉर्मल आ गया शुगर फास्टिंग शुगर 96। मैं भेज दूंगा कभी वो फोटोग्राफ। इस ध्यान के बहुत चमत्कार है। थैंक यू मैम चित्रा मैम। यस यस सुप्रिया जी बोलिए। हाँ सर। मंदिर। आत्मबंधन। मुझे बस आम के झाड़ पे पूरा वानरसेना दिख दिया। अरे वाह बहुत बढ़िया मैम। यस ये कुछ नहीं। अब कुछ तो देख रहे हैं बहुत अच्छा है। हम्म, यस। बहुत, एक दो ऐसा नहीं, बहुत। हम्म ओके। आराम से ऐसे बैठे। हम्म वेरी गुड। निपु जी स्मिता जी बोलिए।